रुद्रपुर देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। एकोना थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहसीलदार अभय राज पर 6 माह से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को जांच का जिम्मा सौंपा। जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी तहसीलदार के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, महिला का गर्भपात कराने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही पूरे तहसील क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी। पुलिस को दिए तहरीर में पीड़ित महिला ने बताया कि तहसीलदार शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। तहसीलदार ने दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया था। उस समय महिला ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान तहसीलदार ने उक्त महिला को जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित महिला दोबारा जिलाधिकारी के पास पहुंच गई। महिला की माने तो उसने 2 माह पूर्व भी जिलाधिकारी को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को जांच का जिम्मा सौंपा था। मैं जब अभय राज से शादी करने के लिए मुझसे वो शारीरिक संबंध किया, मुझ सब कुछ बात बोले। उसके बाद से मैं बोले अभय राज से कि आप शादी कर लीजिए मुझसे, मेरी ज़िंदगी आप नरक कर चुके हैं। वो कहे कि मैं शादी करने के लिए 2 कौड़ी की लड़की, तुम शादी करने के लायक नहीं, मेरी नौकरानी के लायक नहीं, शादी करने की तो बहुत ही। अभय राज ने कहा रुद्रपुर का तहसीलदार है। क्या किया? मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया है सर। कब से चल रहा था मामला? कम से कम 6 महीने 7 महीने से बात करती थी। 2 मार्च से हम दोनों में सब कुछ का संबंध बना था सर। आप वहाँ क्यों उनसे मिले? मैं सर भाजपा कार्यकर्ता हूँ। मैं सारी महिलाओं का और पुरुष का जिन लोगों का काम नहीं होता है, मैं अब सर मैं प्रार्थना पत्र डीएम साहब के पास भेजी थी। डीएम साहब के पास से सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब बोले कि आपको जांच पड़ताल करना था। तो मैं सर वहाँ कल बयान देने के लिए गई थी। बयान देकर के जैसे आई मैं, उसी तरह से अभय राज तहसीलदार ने मुझे वहाँ से खिंचवा करके अपने ऑफिस में ले लिए। एक एफिडेविट की तरह 3-10 का स्टाम्प लेकर के पहले से फॉर्म भरे थे। उसके बाद से उस कागज़ पर साइन करवा करके झूठा वो कर रहे हैं कि तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी, कोई तुम्हें बचाने लायक नहीं रहेगा। ये जनपद देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक महिला ने रुद्रपुर तहसील में कार्यरत एक अधिकारी के खिलाफ शादी का वादा करके यौन शोषण करने, मानसिक उत्पीड़न करने और इस तरह के कतिपय आरोप लगाए हैं, जिनके संदर्भ में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर रुद्रपुर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। छतौनी थाना के मठिया डी मोहल्ला में मकान मालकिन व उनकी पुत्रवधू का यौन शोषण कर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले युवक को छतौनी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धर्म से मुस्लिम होने के बावजूद खुद को ब्राह्मण एवं न्यूज चैनल का प्रधान संपादक बताकर उनके मकान में किराए पर रह रहा था। इस दौरान उसने मकान मालकिन, सास व पुत्रवधू के साथ अवैध संबंध बनाए। इस दौरान उनका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। धमकी देकर दोनों के साथ लगातार अवैध संबंध भी बनाता रहा। गिरफ्तार युवक निशांत राज शहर के राजेंद्र नगर का निवासी है। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया उसने 2 नाम से आधार कार्ड व आचरण प्रमाण पत्र भी बनाए हैं। क्या है ना, स्वार्थ सिद्ध करने के लेकर हमें लालच दिया गया कि आप मुझे डिप्टी एडिटर बनाइए और मेरे ऑफिस मेरा घर लीजिए और आप अपना जो भी डेकोरेशन होगा सारा चीज़ लगाइए। मैं अपना सिर्फ रूम दे रही हूँ और मुझे बहुत सारे वर्क हैं जो कि पेंडिंग है। मेरा बेटा जो चाहता है, बहू छोटी चाहती है कि मुझे जो मेरा नाम से जो घर है उस घर को मेरा बहू जो छोटी बहू है मेरे नाम, सास का आरोप, सास ने ये मुझे बताया कि सासू के नाम से और जेठानी के, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इससे पहले भी 9 आप CRPF सेंट्रल कानपुर से आप पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग लफड़ा करता है कि मेरी जेठानी का और सास का जो ज़मीन है, घर है, छोटी बहू चाहती है कि मेरे नाम पर करने के लिए। तो इन लोग को बहुत सारा काम होता था। इन लोग चाहती थी कि मेरा नाम का जो इन लोग चाहती थी कि मेरा जो भी पेंडिंग काम है, अगर हम मीडिया से जुड़ते हैं तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान होगा। इसको लेकर मुझे इनको मैंने डिप्टी एडिटर नियुक्त किया
और इन्होंने मुझे सिर्फ रूम दिया, जगह दिया कि आप इसमें कार्यालय ओपन कीजिए, बाकी पूरा हम लोग अपना मिलकर काम करेंगे। कोई वीडियो बना के भी आप नहीं, आप बता ब्लैकमेल कर रहे रहे थे? हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा है, बहू जो आई यहाँ पर 10-15 दिन पहले जो भी आई, वो आई, उसके बाद इन्होंने अपनी सासू को बताया कि जो जमीन है, जो घर है, मेरे नाम पर कर दीजिए। जब पत्रकार के नाम पर अवैध काम आप करते थे? नहीं, देखिए जो सवाल पत्रकार है ना, सही सवाल। और आपका नाम निशांत राज है कि निशांत रजा है? निशांत राज, तरंग एडिटर, तरंग मीडिया। निशांत रजा कौन है? कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी मैं प्रेस काउंसिल से केस करूंगा। निशांत रजा कौन है? यह एक तरंग मीडिया का संपादक बताता है अपने आप को, और वह क्या किया, वो एक्चुअल में मुसलमान है, लेकिन मेरे घर में हिंदू बन के वो घुसा हुआ था, ब्राह्मण बन के, और घर की महिलाओं को जो है ना ब्लैकमेल करके उसने अश्लील वीडियो बना लिए और उनको ब्लैकमेलिंग करने लगा कि मतलब अगर कुछ मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो वायरल कर देगा वीडियो। इसके बाद क्या हुआ, उसने पैसे की उगाही शुरू कर दी। घर में मेरे ऑफिस खोल लिया फर्स्ट फ्लोर पर और धमकी देने लगा, ये अगर किसी को कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे जान से, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ऐसे करके वो धमकाने लगा। इस बीच जो है मम्मी ने फिर मेरी माँ ने उस पर केस किया और उसके खिलाफ जो एफआईआर करनी थी की। थाना अंतर्गत कल संध्या में ये मामला प्रकाश में आया था। सास और उसकी बहू जो है, दोनों ने आगे शिकायत की थी कि ये कथाकथित जो पत्रकार हैं, इन्होंने उनके साथ गलत कार्य किया है। तो इसी संबंध में उसकी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला थाना अध्यक्ष और एक और महिला पदाधिकारी दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। तो दुष्कर्म के संबंध में जो भी प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन किया जा रहा है। इनका 107 का बयान कराया जाएगा और इनका मेडिकल जांच कराया जाएगा और उसके उपरांत हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।